पुष्टि नहीं करती है। मगर ये ऑडियो क्लिप अगर सही है तो ये खुलासा दहलाने वाला है। रिपोर्ट देखें आप। किसी को यकीन ना हो कि मैं जासूसी हूँ, जासूस करने आई हूँ। आज एक ऑडियो बोलेगा, बाकी भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सीमा की एक एक पोल खोलेगा, सीमा भारत क्यों आई, किसके कहने पर घर गृहस्थी बसाई। मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूंगी, उनके साथ जीऊंगी, उनके साथ मरूंगी। क्या है सीमा के 4 बच्चों को लाने का राज। इसलिए तो बच्चों को मैं लेके आई थी ताकि किसी को यकीन ना हो कि मैं जासूसी हूँ। न्यूज नेशन पर होगा पर्दाफाश। दरअसल सोशल मीडिया में सीमा का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, मगर 2 मिनट 20 सेकंड के इस ऑडियो क्लिप को सुनने से पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज नेशन इस ऑडियो क्लिप की कोई भी पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो क्लिप इंड्स स्टोरीज नाम के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। और क्या क्या कहाँ तक गाड़ी पहुँची, अपना मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बस मैं तो इन लोगों को जो भी आधार कार्ड सब वो है मेरे पास, पासपोर्ट वगैरह, तो इसीलिए तो बच्चों को मैं लेके आई थी ताकि किसी को यकीन ना हो कि मैं जासूसी हूँ, जासूस करने आई हूँ। पर सही चल रहा है, बस मीडिया वालों की वजह से अभी परेशान हूँ, पूछताछ कर रहे, इधर से आना जाना लगा रह रहा है, इसलिए। वरना तो मैं जासूस करने आई हूँ, अपना काम तो कर ही रही हूँ। दावा है कि ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज सीमा की है। ऑडियो में सुनाई दे रहा दूसरा किरदार पाकिस्तान में बैठा सीमा का हैंडलर है और दावे के मुताबिक इस ऑडियो चैट में पाकिस्तानी हैंडलर सीमा को मीडिया से बचने की सलाह दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले वायरल ऑडियो का क्लिप आपको सुनाते हैं। दावे के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप में सीमा भारत को बर्बाद करने की बात कहती है, जिसके बाद उसका पाकिस्तानी हैंडलर पूछता है कि वो भारत को कैसे बर्बाद करेगी। सुनिए। हाँ मैं ठीक है, अच्छी बात है, बस ये है बाकी भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इंडिया को क्या करोगे तुम? बर्बाद करो, कैसे करोगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मीडिया वाले पूछते रहते हैं, तुम पता नहीं कैसे कैसे जवाब दे रही हो। मुझे तो कहीं डर लग रहा है कि तुम पकड़ी ना जाओ। यार पकड़ी कैसे जाऊंगी? मैं भी तो बहुत अपना पूरा वो करके आई हूँ उधर से अच्छे से कि हाँ मुझे किस तरह बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कौन सा सबूत दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। अच्छा। बाकी आप टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। ऑडियो क्लिप के अगले हिस्से में कथित सीमा अपने नए पति सचिन को अपशब्द भी कहती हुई सुनाई देती है और अपने पहले पति गुलाम हैदर के पास वापस जाने की बात कहती है। अच्छा। हाँ, हमें पूरी तरह ना पूरा बिल्कुल को डाउट नहीं होना चाहिए कि तुम जासूस करने आई हो। बस ये प्यार का इसीलिए मैं प्यार व्यार का नाटक कर रही हूँ, नहीं तो कौन प्यार करता है? अच्छा, वही ना ये। बताइए, कोई प्यार करेगा क्या? सुखड़ा सा है, मरा पड़ा सा। उससे अच्छा तो मेरा हस्बैंड है। अपने हस्बैंड को छोड़ के आई, लव मैरिज से मैं शादी करी, उसको थोड़ी ना छोड़ के आ जाऊंगी। ये तो मैं बस जाल में फंसा रही हूँ, कैसे फंस जाए सब लोग। फिर यहाँ तो मीडिया वाले ने नाक में दम करके रखा है। वायरल ऑडियो क्लिप में आगे कथित सीमा अपनी जमानत की बात भी कहती है और पूरे विवाद से बेफिक्र नजर आती है। मीडिया वाले लेकिन तुम जवाब दे रही हो, मुझे कहीं मतलब वो थोड़ा टेंशन हो रहा है कि तुम पकड़ी ना जाओ। बस अपना ध्यान रखना। टेंशन ना लो, मैं जब जमानत हो गई मेरी, इधर आई, मेरे को लेके गए थे, फिर मेरी जमानत भी हो गई, तो अब क्या? अब सवाल यह है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता क्या है। क्या इसमें सुनाई दे रही आवाजें सीमा हैदर की ही हैं?
क्या वो वाकई जासूसी के मकसद से हिंदुस्तान आई है? वायरल हो रही इस ऑडियो क्लिप को सुनने से ऐसा लगता है कि 5 से 10 दिन पुरानी है। अब चूंकि सीमा यूपी एटीएस के शिकंजे में है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, तो मुमकिन है वायरल हो रही ये ऑडियो क्लिप भी एटीएस के संज्ञान में हो और इसे लेकर भी सीमा से पूछताछ की जाए। फिलहाल सीमा से दूसरे राउंड की पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा से कई अहम सवाल पूछे। मसलन पहला सवाल, नेपाल के रास्ते जब वो भारत आई तो क्या बॉर्डर पर किसी ने नहीं रोका? दूसरा सवाल, भारत में किस जिले से एंट्री की थी? तीसरा सवाल, पाकिस्तान में कहां पर जमीन थी? क्या जमीन पैसों के लिए बेची थी? चौथा सवाल, आप जो गेम खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड क्या था? पांचवा सवाल, भारत आने के लिए किस एजेंट से मदद ली? छठा सवाल, आपका जन्म कहां हुआ और परिवार में कौन कौन है? सातवां सवाल, आपने पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ा? आठवां सवाल, क्या आपका भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में है? नौवां सवाल, क्या आप सिर्फ सचिन के प्यार के लिए भारत आई या कोई और कारण है? और 10वां सवाल, 6 पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्मतिथि 2002 क्यों लिखी है? सूत्रों के मुताबिक सीमा ने एटीएस की पूछताछ में कई सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं जिसे वो फंस सकती है। सीमा हैदर जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं, संदेह से बाहर नहीं है। इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कहानी इन्होंने बताई है उसमें कम से कम 7 बिंदु अविश्वसनीय हैं। मसलन जिस प्रकार उन्होंने आधार कार्ड बनाए, VOIP का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार वो भारत में आई, उनकी कहानी पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। अब वो विष कन्या है कि नहीं, ये जांच, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस बताएगा। सीमा के आई कार्ड पर जन्मतिथि 2002 लिखी हुई है, जबकि साल 2014 में उसने अपने पहले पति गुलाम हैदर से शादी की। जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने उम्र 19 से 20 साल बताई थी। इस वक्त वो हलफनामा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से अगर सीमा की जन्मतिथि 2002 है, जो कि साल 2014 में पहली शादी के वक्त उसकी उम्र 12 साल होनी चाहिए थी, जबकि हलफनामे में उसने अपनी उम्र 19 से 20 साल बताई। ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके सच तक पहुंचने के लिए एटीएस 3 स्तर पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सीमा के फोन से डेटा रिकवर करने की तैयारी है। सीमा का पॉलीग्राम और नार्को टेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास मिले दस्तावेजों को पाकिस्तानी एम्बेसी से क्रॉस चेक किया जाएगा। सीमा एक बार पाकिस्तान से शारजा होते हुए नेपाल तक आई। यहाँ पर वो सचिन से मिली, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गई। फिर दोबारा वो उसी रास्ते से नेपाल तक आई और नेपाल से फिर उत्तर प्रदेश के रबुपुरा तक पहुँच गई। इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी खर्चा हुआ। सीमा के पास कई पासपोर्ट, सीमा और उसके तमाम बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स, पूरा खर्चा, पूरी प्लानिंग कैसे हुई? आखिर कैसे सीमा फर्राटेदार इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, उर्दू तमाम भाषाओं को जानती है, बोलती है? हिंदू रीति रिवाजों के बारे में उसको ट्रेनिंग किसने दी? साथ ही साथ सीमा के साथ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इस तरह से बिहेव करने की ट्रेनिंग किसने दी कि वो एक नए वातावरण में जाकर उसमें घुल मिल जाएं और किसी को भी शक ना हो? ये वो तमाम वजह हैं जिसके चलते सीमा पर एजेंसीज का शक का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूछताछ में पता चला कि सीमा ने भारत आने से पहले 70,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीदा था। ये मोबाइल फोन EMI पर खरीद लिया था, जिसके लिए 10,000 रुपए डाउन पेमेंट की गई थी। आखिर इतना महंगा मोबाइल लेने के पीछे सीमा की मंशा क्या थी? जांच इस दायरे में भी की जा रही है। इस बीच पाकिस्तान में सीमा के पड़ोसियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमा का किरदार बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। जरा सुनिए। खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने। इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे रहते थे। रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें। हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नुमान था। 2 लड़कियाँ थी। 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे? 3 लड़कियाँ, एक बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो? नहीं यार, 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके।
इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस। कुल मिलाकर सीमा को लेकर जो सवाल उठे हैं वो वाजिब भी हैं, और अगर सवाल वाजिब हैं तो कहीं ना कहीं सीमा के पास उन सवालों का जवाब भी होगा। अब एटीएस सीमा से उन सवालों का जवाब कितनी जल्दी निकलवा पाती है, इसी पर आगे की जांच निर्भर करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।